Hello class 11. Let's begin with today's topic, that is properties of dot product. Till now we have studied about what dot product is. So now this is a few more properties of that. Okay, first one is a dot b is equals to vector b dot a. चाहे वेक्टर a को b से डॉट प्रोडक्ट करो, चाहे b को a से करो, you are going to get the same answer. but हमने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है. So let's begin with it. So हमने हमें लिखा है a dot b. Okay, so that is equals to a1, a2, a3 dot product with b1, b2, b3. ठीक है, that is equals to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. ठीक है, where a1 a2 और a3 क्या है, कोऑर्डिनेट्स है. जैसे a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप. उसी तरह से है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप. तो i वाला i से मल्टीप्लाई, b का b से c से c के. ठीक है, अब ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट b1 a1 प्लस b2 a2 प्लस b3 a3. क्योंकि ये कोई वेक्टर नहीं है, सभी डिजिट्स है. जैसे 2i कैप, 3i कैप, 4j कैप, इस टाइप के 3 4 इससे वैल्यूज हैं सिर्फ. तो मैं इनको आगे में लिख सकता हूं. मैं 3 into 4 to या 4 into 3 करूं, बात सेम है. तो इस तरह से लिख सकता हूं. तो ये क्या है, ये है वेक्टर b डॉट वेक्टर a. सो हमें यहां पता लग गया a डॉट b करो चाहे b डॉट a करो, यू आर गोइंग टू गेट सेम आंसर. डन. चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट स्लाइड. Second property is distributive property, which says that a dot b plus c is equals to a dot b plus a dot c. Then let's solve it. So a dot b plus c is going to be equals to, a को कैसे लिखेंगे, a1, a2, a3. अंदर को प्लस करना है तो डॉट प्रोडक्ट विद इनको प्लस करके क्या होगा, b1 plus c1, b1 plus c1, कॉमा b2 plus c2, b3 plus c3. अभी आपको पता है मैंने इस तरह से क्यों लिखा कि i के बाद i के से मल्टीप्लाई ऐड b जो अपना b2 है और c2 है वो आपस में ऐड होंगे क्योंकि दे आर इन फ्रंट ऑफ j कैप और यहां पे ये k कैप के आगे वाले टर्म्स. तो ये इस तरह से ऐड होंगे. नाउ हम इसको प्रोडक्ट करते हैं तो इट विल बी लाइक a1 डॉट प्रोडक्ट b1 plus c1 plus a2 into b2 plus c2 plus b3 b3 plus c3. Now we can write it as a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 plus अब सेकंड वाला टर्म को a1 c1 plus a2 c2 plus a3 c3. डन. तो यहाँ पे आपको दो टर्म मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला. अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो इट इज a dot b whereas the other term is a dot c. So yes, we can say that a dot b plus c is equals to a dot b plus a dot c. चलिए let's get on next slide. It says that if the angle between the two vectors is equals to 90 degree, that is pi by 2, then the dot product a dot b is going to be equals to 0. अभी ऐसा क्यों, सिंपल सा, a dot b जो होता है वो होता है आपका magnitude of a into magnitude of b into cos थीटा. अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या बोल दिया था, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो cos 90 होता है हमारा 0, तो आंसर आएगा 0. ठीक. चलिए लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन द सेम. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, आपको क्या बोल रखा है कि जो a और b है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा. ठीक. तो a आपको दे रखा है, b आपको दे रखा है. ठीक. हमें पता है if theta is equals to 90 degree, then a dot b is going to be equals to 0. ठीक था, कर लीजिए a dot b कितना आएगा, 4 2 जा 8 माइनस है, माइनस क्यों, लैम्डा
यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 2 डन। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 6 माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है आंसर क्या है डन। इस टाइप के बॉन्ड क्वेश्चन होते हैं, काफी आने के चांसेस रहते हैं, अच्छे से देखना ठीक। चलिए लेट्स गेट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अगर हमें फाइंड आउट करना है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। हमारे पास अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक, एक यहाँ पे दे दिया, ठीक, एक यहाँ पे कहीं दे दिया, ठीक, दे आर हैविंग एंगल थीटा इन बिटवीन दैट, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B। तो आपको एंगल थीटा फाइंड आउट करना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा? दिस थीटा एंगल इज रिलेटिव एंगल, ठीक है, ये x एक्सिस एंगल नहीं है, दिस इज रिलेटिव एंगल बिटवीन दिस दीस टू वेक्टर्स, ठीक। तो उसके लिए में क्या है, सिंपल सा बता दें, a डॉट b इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा, डन। तो cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू योर a डॉट b divided by magnitude of a into magnitude of done। so cos theta की वैल्यू आपकी इस तरीके से आ जाएगी, that cos theta is equals to a dot b divided by magnitude of a into magnitude of b, ठीक। अब आपको थीटा ही निकालना है सिर्फ, तो यहाँ से आप कह सकते हैं that theta is equals to cos inverse a dot b divided by magnitude of a magnitude of b, done। you can write this। चलिए let's get on next slide। Question based on the previous concept, if the magnitude of two vectors are descendant, ये magnitude of a मान लेते हैं is equals to 3 and magnitude of b मान लेते हैं that is equals to 4 and their scalar product is 6, ठीक है, मतलब a dot b scalar product बोला a dot b is equals to 6, then find out the angle between the two vectors। now you are asked theta बताओ, ठीक है। how you are going to do this is theta is equals to cos inverse a dot b divided by magnitude of a into magnitude of b। very simple, values put करें, cos inverse a dot b की वैल्यू इसमें दी है 6, इसकी दी है 3, इसकी दी है 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा cos inverse 1/2, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। तो cos inverse 1/2 कितना होता है 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2, इसका मतलब cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स 1/2 होगा आपका 60। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट स्लाइड। again a question based on the same concept, find the angle between the two vectors if vectors are given like this। अब आप क्या करोगे, ठीक। सो इस केस में मैग्नीट्यूड को निकालना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट में हमें कुछ निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं cos theta is equals to a dot b, तो a dot b करें तो -1 into -1 -1, 1 into 2 plus 2 minus 1 into -2 is equals to plus 2 divided by magnitude। अब मैग्नीट्यूड करना है तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 4 that is equals to यहाँ आया 3 डिवाइड में आया प्लस रूट 6 so that is equals to 3 divided by 6 that is equals to 1 divided by 2। अगेन आपके पास क्या आया cos theta is equals to 1/2। अब cos theta 1/2 का होता है तो थीटा होता है आपका 60 डिग्री, as simple as that। चलिए let's get on next slide। fifth property is a dot a is equals to magnitude of a का square। चलिए let's see it। अब a dot a है, इसका मतलब पहले बताया था मैं थीटा is equals to 0 डिग्री, ये आपको हमेशा ही पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो a डॉट a अगर मैं आपको फाइंड आउट करना देता हूं तो आप क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू cos थीटा, थीटा इज 0, cos 0 होता है 1, आप लिखेंगे mod a का स्क्वायर। शायद इससे आसान कभी आपने डेरिवेशन किया नहीं होगा, ठीक। तो क्योंकि एंगल 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री कैसे है मेरे को बताने की शायद जरूरत नहीं है। अगर ये आपका a है और ये भी आपका a है, ये एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, इनके बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, ठीक। एंगल जैसे 0 डिग्री cos 0 होता है 1
and we are having a dot a is equals to a magnitude of a का square. चलिए let's get on next slide. अभी जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, अभी जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी दैट वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन अगर आपको दे रखा हो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, मतलब a डॉट b मतलब a b cos थीटा है यहां पर पे. चलिए लेट्स डू इट. मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b वेक्टर a प्लस वेक्टर b मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर a प्लस वेक्टर b. ठीक, ऐसा ना हो तभी इसका स्क्वायर आएगा. सही है, ये बात तो कोई गलत है ही नहीं. चलिए लेट्स सॉल्व इट. तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, सिंपल सा a into a plus b plus b डॉट प्रोडक्ट है, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट चल रहा है a plus b. ठीक, इस तरह से आप इस चीज को लिख सकते हैं. तो यहां से आएगा a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b वेक्टर. ठीक, तो अब मैं इसको b प्लस b डॉट a लिखूं और a डॉट b लिखूं, इसका मतलब एक ही होता है. तो इट इज इक्वल टू दिस, ये हमने भी आइडेंटिटी पढ़ी है. तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस, अब ये और ये सेम ही चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. तो यहां आ जाएगा 2a डॉट b. ठीक, सो a plus b का होल स्क्वायर वेक्टर a plus वेक्टर b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b. यहां पे a डॉट b है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा, जो भी थीटा होता है वो हम लोग यहां पर भी यूज करेंगे. चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट स्लाइड. द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये बोलता है a plus b plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ठीक है, वेक्टर. चलिए लेट्स ट्राई टू प्रूव इट. सो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c वेक्टर डॉट प्रोडक्ट with a प्लस b प्लस c. ठीक, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा a into a plus b plus c dot product plus vector b into vector a plus vector b plus vector c. ठीक है, प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a plus वेक्टर b plus वेक्टर c. इस तरह से आपका हो जाएगा. पहले इसको इन सबसे मल्टीप्लाई किया, अभी इसको और फिर इसको देख सकते हैं आप लोग. तो दैट इज इक्वल्स टू a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c. देन सबका वेक्टर साइन लगाना नहीं भूलें. प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस c डॉट c, b डॉट c सॉरी, ठीक है, b डॉट c प्लस c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c. डन. अभी यहाँ पर मैं दो प्रॉपर्टीज यूज करनी है. ठीक, पहली तो है कि a डॉट a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेग्रीगेट करना है एक चीज, एक ये चीज और एक में मिली है ये चीज. तो मैं सबको एक साथ लिख लेता हूँ. मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस इसको लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस, अभी देखें a डॉट b, ठीक है, और यहाँ पे मिला आपको b डॉट a, दे बोथ आर सेम, तो 2ab, ठीक, प्लस अभी देखें अगला a डॉट c और यहाँ पे आपको मिलेगा c डॉट a, अगेन दे बोथ आर सेम, तो 2a डॉट c, ठीक, प्लस 2 यहाँ देखें, ठीक, इसके अंदर देखें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको v डॉट a, ओ यहाँ पे आपको मिल रहा है v डॉट c, इन द सेम आपको यहाँ मिल रहा है v डॉट c, तो यहाँ पे लिख देंगे 2v डॉट c. डन.
सो इस तरीके से आकर के आ जाता है, ये चीज आ जाती है। इसको और शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट लाइन। इट सेज दैट प्रूव दैट unit vector a minus unit vector b is equals to 2 sin theta by 2, where theta is the angle between these two unit vectors a and b। चलिए अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक चीज और समझना चाहता हूं, दैट इज कि अगर यहाँ पर मैंने प्लस की जगह माइनस लगाया होगा, अगर मैंने यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगाया होगा तो क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पर भी माइनस आता था। लेट्स टेक सम अनदर कलर मार्कर, तो यहाँ भी नेगेटिव आता, यहाँ भी नेगेटिव आता, ये इसी तरह चल रहा है नेगेटिव या नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर भी इसमें भी b का नेगेटिव, b का नेगेटिव, b माइनस माइनस प्लस हो जाता। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आता और यहाँ पे भी एक माइनस आता। अब ये माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे भी एक माइनस आता। सो अगर मेरी आइडेंटिटी कुछ ऐसी होती, a माइनस b, ठीक, इसका स्क्वायर, तो वो भी कैसा आता, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। ठीक, ऐसा मेरे पास क्या बनता, आइडेंटिटी मिलता इफ a प्लस b की जगह मेरे को दे रखा होता a माइनस b। सो यदि मुझे क्या करनी है, डायरेक्टली यहाँ पर यूज करनी है, अपन चाहे तो यहाँ पे भी इस चीज को लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, आरएचएस लिया अपन, एलएचएस लिया अपन ने, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। डन, इस तरह से कुछ आपके पास में आएगा। चलिए, अभी मैंने बोला है कि यूनिट वेक्टर से मतलब a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का मैग्नीट्यूड 1 है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 इनटू cos थीटा। सही बात है, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos थीटा। अभी मैं काम करता हूं, 2 को ले रहा हूं, कॉमन तो 2 इनटू 1 माइनस cos थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा ये आइडेंटिटी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 इनटू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। मेरे का सब याद है, मैंने बताया था 1 माइनस cos थीटा होता है, तो इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये आइडेंटिटी है जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आया मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, बट हमें तो क्या चाहिए, a माइनस b। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ दे आर नॉट वेक्टर्स, दे आर यूनिट वेक्टर्स। इसके क्या आएगा, तो अब अंडर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा a कैप b माइनस b कैप इज इक्वल टू अंडर रूट दिस और अंडर रूट यहां आ जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो दैट इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा बाय 2। डन, हम इसको प्रूव इस तरीके से करते हैं। आइडेंटिटी आप याद रखिएगा that 1 minus cos theta is equals to 2 sin square theta by 2। ठीक, ये आपको याद रहेगा तो चीजें आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट लाइन। ओके, अगेन क्वेश्चन, इट सेज दैट three vectors, vector a, vector b and vector c are such that a is equals to b plus c and their magnitudes are 5, 4, 3 respectively. Find the angle between a and c। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका एंगल किसका पूछा, a और c का, तो दे क्या रखा है, a is equals to b plus c। ठीक, अब आपको पहला काम क्या करना है, क्योंकि a और c के एंगल पूछा है तो is equals to एक साइड के इधर a और c होना चाहिए, चाहे इधर या इधर, जहां पे भी। तो अपन को ऐसा लिख सकते हैं that b is equals to a minus c। ठीक, क्योंकि वो रिलेशन a और c में पूछा है तो दोनों a और c एक ही साइड होने चाहिए, बहुत ही जरूरी है। कोई भी अगर एंगल बिटवीन a और b पूछता तो मैं उसको a और b एक साइड में रखता। ठीक, मेरे को एंगल b और c पूछा तो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर लेता क्योंकि b और c दोनों एक ही साइड में पड़े हैं। ठीक, लेकिन यहां पे इसने वो इस तरीके से पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज मेरे को पता लगी है, मेरी मेन इक्वेशन है जो मेरे को यूज करनी है। ठीक, तो मेरे को ऐसा पता है that if this is like this, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ स्क्वायर, तो
b dot v is equals to a minus c का स्क्वायर। ठीक, ऐसा भी ले सकता हूँ। तो दिस इज क्या होता है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ v का होल स्क्वायर। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्क्वायर के अंदर चीज हम सीख चुके हैं। ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a into magnitude of c into cos थीटा। हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज की है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर सिखाई थी, ठीक है, a माइनस b का स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आइडेंटिटी क्या कर ली है, यूज कर ली है। सो अब मैं यहाँ वैल्यूज डालना शुरू करता हूँ। तो दिस इज इक्वल्स टू b का मतलब स्क्वायर हम बाद में डाल देंगे, पर डालते हैं दैट a का स्क्वायर कितना है 25 प्लस c का स्क्वायर कितना है अपना प्लस 9 प्लस अच्छा माइनस है तो 2 इनटू a की वैल्यू कितनी हो गई 5 इनटू c की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 3 इनटू cos थीटा। डन। and this is 4 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 is equals to adding all this I am going to get 34 minus ये कितना हो गया आपका 30 cos थीटा। डन। चलिए लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा that 30 cos theta is equals to 34 minus 60 cos theta is equals to 34 minus 60 divided by 30. Done. तो ये आ जाएगा आपका almost equals to 0.6. Done. So cos theta is equals to 0.6. It means theta is equals to cos inverse 0.6. This is almost equals to 53 degrees. Done. So इस तरीके से आप लोग एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं based on these kind of data. Done. चलिए let's move on next slide. It is again a question which is based on the second application of a dot a is equals to magnitude of a का square, which says that find the value of magnitude of a का square plus magnitude of b का square plus magnitude of c का square if it is given that the magnitude of vector a plus vector b plus vector c is equals to 25 and vector a dot vector b plus vector b dot vector c plus vector c dot vector a is equals to 59. चलिए let's solve it. तो सबसे पहले मैंने बोला कि ऐसे तीन टर्म आ गया, आपका दिमाग अपने आप चल गया होगा। तो हमें करना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c का स्क्वायर वाला गेम खेलना है। तो आई एम गोइंग टू गेट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 into ab प्लस वेक्टर b और c प्लस वेक्टर c डॉट a। इस टाइप की चीज आपको आती है। हमें इस चीज की वैल्यू पूछी गई है, इसको एक साइड छोड़ देते हैं, बाकी सब एक साइड में। तो अपने पास आ जाएगा वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू b c ठीक है। इस चीज की वैल्यू में ऑलरेडी दे रखी है, इस चीज की वैल्यू में ऑलरेडी दे रखी है। तो लेट्स डू इट। यहां आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 into 59। तो ये आ जाएगा 6 25 माइनस 118 ऑल 507। डन। सो इस चीज की वैल्यू आएगी आपकी, वो कितनी आ रही है आपके पास है 507। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट स्लाइड। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहले प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट। ठीक, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मतलब ए बी वाले के ऊपर कितना अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। इट मींस कि अगर ठीक मैं इधर से लेकर आता हूं लाइन, बस कुछ कचरा डालना, तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। डन। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास में आएगा लाइक दिस।
ठीक। तो ये येलो कलर से जो मैंने आपका भी एरो बनाया है, ये जो येलो कलर से एरो बनाया है जो O से लगा करके इस पॉइंट D तक पहुंच रहा है, ठीक है, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ A on B, ठीक है। इतना ये इसमें प्रोजेक्ट हुआ है, मैं ऊपर से सनलाइट डालूंगा तो इतना इतना इधर पे आकर के प्रोजेक्ट अपने आप को करेगा, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेंथ, कि कितना है इसका ऊपर प्रोजेक्शन कितना है, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो अगर मैं देखूं इन ट्रायंगल OAD, ठीक है, इन ट्रायंगल OAD, ठीक, तो मेरे को ये लेंथ निकालनी तो cos थीटा को यूज करना पड़ेगा, बट ऑब्वियसली तो cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेंथ आपको यूज करके करना है, तो दैट इज इक्वल्स टू OD डिवाइडेड बाय OA बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। अल्टीमेटली OD है क्या, दिस इज प्रोजेक्शन ऑन B ऑफ A, ठीक, ऑफ A, प्रोजेक्शन ऑन B ऑफ A डिवाइडेड बाय OA है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो आपको मिल गया प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A cos थीटा, ठीक। अब हमने अपने दिमाग के घोड़े को लगाया कि ये ऐसा ऐसा मेरा कहां पर पे दिखता है, ठीक। तो ये मुझे कैसे मिलेगा, दिस विल बी अच्छा मैं आपको करके दिखाता हूं इस चीज को। अगर मैं आपसे बात करूं cos प्रोडक्ट बताओ, ठीक है, A डॉट B का cos प्रोडक्ट बताओ, तो आप बोलोगे सर इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos थीटा। मुझे चाहिए दो टर्म, एक ही मेरे पास दिस थिंग A और ये चाहिए cos थीटा, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B is equals to magnitude of B into magnitude of A cos theta। अब इसको भेजो, इसके नीचे आपको मिल जाएगा A cos theta is equals to magnitude of B divided by magnitude of B, ठीक। इस तरह से आप इस चीज को लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग बात को पूरी कर लेते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू अभी हमने निकाला, दैट इज इक्वल्स टू A डॉट B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B ना। अभी आप फिर से एक चीज देखें, तो दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट, मैं इसका ऐसा लिख सकता हूं B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, इसमें कोई गलत नहीं है, इस तरह से हम इस चीज को लिख सकते हैं। That is equals to, ये आपने देखा ये है यूनिट वेक्टर ऑफ B, that is A dot B, ठीक, this is vector A dot unit vector of B, ठीक, this is vector A dot unit vector of B। चलिए let's watch it once again। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, तो मुझे चाहिए थी ये लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक की, O से लगा करके D तक की, जो मेरे को कैसे मिली, वेक्टर A डॉट यूनिट वेक्टर B, या फिर मैं बोलूं इस तरह से मिली A डॉट B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो जिस लाइन के ऊपर या जिस वेक्टर के ऊपर मुझे क्या चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए, नीचे डिवीजन में मेरे को उसी का मैग्नीट्यूड देना है, और ऊपर दोनों जो मेरे वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट देना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन द अदर। तो हमेशा याद रखिएगा जो यूनिट वेक्टर यूज आ रहा है ये वो वेक्टर है जिसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट करना है। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट स्लाइड। Here we are having a question which is based on the projection of one vector on the another. Here two vectors are A is equals to I cap plus J cap plus 2 K cap, B is equals to vector B is equals to I cap minus J cap plus 2 K cap। Then now here we have to find out projection of A on B। So projection of A on B is equals to A dot B divided by magnitude of B, ठीक। अगर आपको पता है कि अगर आपसे बोला होता आप निकाले प्रोजेक्शन ऑफ B on A, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ B की जगह क्या आता था, मैग्नीट्यूड ऑफ A, ठीक, याद रखिएगा।
सो सॉल्व करते हैं इसको। a और b करें तो क्या आएगा 1 minus 1 plus 4 divided by magnitude of इसका that is equal to under root 1 plus 1 plus 4 ठीक है, that is equals to 4 divided by root 6 ठीक। तो 4 divided by root 6 is the projection of b of a on b ठीक। अब ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इफ मैं आपको बोलूं कि आप मुझे इस प्रॉपर इस वेक्टर का मेरे को फाइनल आंसर बताओ कि वेक्टर क्या होगा, आप क्या बोलोगे इस चीज को, दैट इज वेक्टर ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको नाम देता हूं वेक्टर सी ठीक है, इसको नाम देते हैं वेक्टर सी व्हिच इज दिस पर्टिकुलर वेक्टर। जो ग्रीन पूरा एरो बन गया है, अब इसकी बात कर रहा हूं। दिस विल बी इक्वल्स टू 4 by root 6 in magnitude and its direction is along b, सो मैं लिखूंगा b कैप ठीक है, along b, तो b कैप ठीक। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लेट्स गेट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके, बहुत सारी एप्लीकेशंस है डॉट प्रोडक्ट की। इनिशियली मैं आपको दो समझा रहा हूं, बाकी सब चीजें आपको आगे जैसे जैसे आप 11th क्लास में बढ़ते जाएंगे आपको पता चलती जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज वर्क डन। वर्क डन का स्केलर क्वांटिटी आपको ऑलरेडी पता है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है। एक और होता है दैट इज पावर। पावर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज योर फोर्स इनटू वेलोसिटी F डॉट V, फोर्स इनटू वेलोसिटी F डॉट V ठीक। तो इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इट सेज दैट अंडर अ फोर्स ऑफ this much Newton a body of mass this is displaced from the position 6i cap plus 5j cap minus 3k cap to position this, calculate the work done। ओके, तो पोजीशन यहां से यहां गया है, तो सबसे पहले फोर्स हमने ले रखा है, तो फोर्स लिख लेते हैं F is equals to 10i cap minus 2j cap plus 6k cap ठीक है न्यूटन। अभी हमें निकालना में चाहिए तो क्या S चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हमें दे रखी है दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें तो यहां आ जाएगा 10 - 6 तो 4i कैप। फिर अगला आ जाएगा आपके पास काम तो 2 - 5, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2 - 5, तो दैट विल बी इक्वल्स टू -7j कैप। अगला यहां आ जाएगा प्लस 10k कैप। डन। तो ये आपको मिल गया डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स ठीक है, इन मीटर्स। नाउ you are need to find out F dot S। तो करंट नोट पड़ा 10 into 4 ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे 40 माइनस माइनस हुआ प्लस 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे हो गया आपका प्लस 60 ठीक। तो ये किस तरह से हो जाएगा 140 जूल्स। डन। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन यहाँ पर पे हो जाएगा। अभी आपको पता चला कि हम वर्क डन किस तरह निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको फोर्स और वेलोसिटी के अगर वेक्टर्स देता तो आप उनको किसी तरह डॉट प्रोडक्ट करके क्या निकाल सकते थे, पावर निकाल सकते थे। डन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।